Good morning, students. Let's start new chapter in literature. Chapter 8, A Gift for Afri. Afri was a kind and friendly girl, but she had one bad habit. Afri एक बहुत ही काइंड एंड फ्रेंडली गर्ल है, बट उसकी एक बैड हैबिट है. शी लाइक टू स्टे इन बेड एंड वॉच टीवी ऑल डे. उसे क्या पसंद था? टू स्टे इन बेड एंड वॉच टीवी. शी डिड नॉट डू एनी होमवर्क और गो आउट टू प्ले विद द अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. वो अपना होमवर्क नहीं करती थी एंड और उसके घर के आसपास जितने भी दूसरे बच्चे रहते थे उनके साथ बाहर खेलने भी नहीं जाती थी. हर टीचर टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी डिड नॉट प्ले इवन व्हेन इन स्कूल. टीचर जो उसकी टीचर थी एफ्री की, टीचर ने भी एफ्री के पेरेंट को इन्फॉर्म किया कि वो स्कूल में भी खेलती नहीं है. एफ्रीज पेरेंट्स वर अ लिटिल वरीड अबाउट हर. ये सब सुनने और देखने के बाद एफ्री के पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं. दे इन्वाइटेड मैनी चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विथ एफ्री. वो बहुत से बच्चों को इन्वाइट करते हैं कि आके एफ्री के साथ खेलें, बट शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी. लेकिन वो सिर्फ टीवी देखना चाहती थी. द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड एंड स्टॉप कमिंग टू हर हाउस. जब बच्चे वहाँ उसके पास खेलने आते तो वो तो उनके साथ खेलती नहीं थी, सारा टाइम टीवी देखती रहती थी. तो जो बच्चे आते थे वो बहुत बोर्ड हो जाते थे और उन्होंने उसके घर आना बंद कर दिया. सो हर पेरेंट्स सेड नो मोर प्रेजेंट टिल यू स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली. इन सब के बाद एफ्री के पेरेंट्स ने एफ्री से कहा कि अब तुम्हें कोई भी प्रेजेंट नहीं मिलेगा जब तक कि तुम टीवी देखना बंद नहीं करते और अपना होमवर्क रेगुलरली नहीं फिनिश करते. वन डे अ न्यू फैमिली मूव्ड इनटू एफ्रीज नेबरहुड. एक दिन एक न्यू फैमिली उनके घर के पास रहने आई. द बॉय एंड्रयू ब्रॉट विथ हिम समथिंग न्यू. उस फैमिली में एक बॉय था एंड्रयू, जो कि एक बहुत ही न्यू चीज अपने साथ लेकर आया. इट वॉज समथिंग नो वन एल्स इन द नेबरहुड हैड सीन बिफोर. और वो ऐसी चीज थी उसने अपने किसी भी नेबरहुड के पास नहीं देखी थी. अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. वो क्या था? अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. एफ्री सॉ एंड्रयू गोइंग क्विकली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स. एफ्री ने एंड्रयू को देखा कि वो किस तरीके से लेन में अप एंड डाउन कर रहा है अपने स्केट्स के थ्रू. She was both surprised and excited. वो बहुत हैरान भी होती और बहुत excited भी होती. She found it difficult to sit and watch TV the whole day. Every day, she patiently waited for him to come out into the lane to skate. अब वो पहले की तरह आराम से बैठ के टीवी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि वो हर दिन वेट करती थी कि एंड्रयू कब आए लेन की तरफ और स्केटिंग करे. She would stand at the garden gate to watch him. और उसे देखने के लिए वो अपने गार्डन गेट पर आके खड़ी हो जाती थी. One day, Andrew let her try on the skates. एक दिन एंड्रयू ने उसे स्केट्स ट्राई करने के लिए कहा. एफ्री हैप्पीली पुट देम ऑन एंड ट्राइड टू स्केट. तो एफ्री भी बहुत खुश हुई और उसने स्केट्स को वेयर करके उसे चलाने की ट्राई करी. She fell down many times, but she did not mind that at all. वो बहुत बार गिरी, बिकॉज उसे तो आता ही नहीं था स्केट को यूज़ करना. तो वो बहुत बार गिरी, बट उसने माइंड नहीं किया और वो ट्राई करती रही. She kept trying and soon she was confidently zipping about on the skates. वो बहुत बार गिरती, बट उसने फिर भी कंटिन्यूटी में ट्राई किया स्केट्स को यूज़ करना और जल्दी ही वो कॉन्फिडेंट के साथ स्केट्स को चलाने लगी. She wished she had a pair of skates of her own. और उसने विश किया कि उसके पास भी उसके खुद के स्केट्स होते. Afri, I have a plan, said Andrew. I will help you with your homework so that you can do well in school. एंड्रयू एफ्री को क्या कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हें हेल्प करता हूँ ताकि तुम स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सको. Then you can ask your parents to buy you a pair of skates. और उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि वो तुम्हारे लिए पेयर ऑफ स्केट्स ले. बट माई पेरेंट्स सेड देयर वोंट बी एनी गिफ्ट्स टिल आई लर्न टू वर्क हार्ड. एफ्री आंसर्ड. एफ्री ने आगे से क्या रिप्लाई किया? बट मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे मना कर दिया है कि मुझे तब तक कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं सीख जाती. ओह, दैट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट डोंट बी लेजी. आई हैव अनदर पेयर ऑफ न्यू स्केट्स इन मुंबई.
If you watch less TV and do your homework regularly, I will bring them for you. तब एंड्रयू से आगे क्या बोलता है कि अरे ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस तुम लेज़ी मत बनो। मेरे पास एक और पेयर ऑफ न्यू स्केट्स है जो कि मुंबई में है। अगर तुम टीवी देखना कम कर दोगे और अपना होमवर्क रेगुलरली करोगे तो वो न्यू पेयर ऑफ स्केट्स मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। एफरी वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल थिंकिंग हार्ड। शी देन सैड फर्मली, आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। ये सुनने के बाद एफरी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है, और थोड़ी देर बाद वो फर्मली मीन्स स्ट्रांगली एक कॉन्फिडेंट के साथ उसे रिप्लाई करती है, आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। एंड शी डिड, और उसने वैसा ही किया। एफरीज पेरेंट्स एंड हर टीचर वर अमेज्ड एट हाउ हार्ड वर्किंग शी हैड बिकम। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड। आफरी के पेरेंट्स और आफरी के टीचर बहुत ही सरप्राइज हो गए ये देखकर कि वो किस तरीके से हार्डवर्क करने लग गई है। वन मॉर्निंग आफरी रिसीव्ड अ बॉक्स एड्रेस टू हर। एक दिन मॉर्निंग में आफरी को एक बॉक्स मिला जिसमें उसका नेम लिखा था। शी एक्साइटेडली ओपन द बॉक्स। उसने बहुत ही एक्साइटेडली उसने उस बॉक्स को ओपन किया। इट वॉज अ पेयर ऑफ न्यू स्केट्स विथ अ नोट अटैच्ड। और उस बॉक्स में क्या था? पेयर ऑफ स्केट्स थे और उसके साथ एक नोट था। एफरी, यू केप्ट योर प्रॉमिस एंड आई केप्ट माइन, एंड्रयू। और वो नोट किसने लिखा था? एंड्रयू ने, जिसमें उसने लिखा था कि तुमने तुम्हारा प्रॉमिस कंप्लीट किया, अब मैं मेरा प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा हूँ। मीन्स एंड्रयू ने उसे क्या गिफ्ट किया? वही न्यू पेयर स्केट्स के जो उसने कहा था कि जब वो हार्ड वर्क करेगी तो वो मुंबई से उसके लिए लेकर आए। So it was a nice and motivational story. So children, kindly read the story and two difficult words and their meaning in English literature notebook. Thank you.